Hello everyone, good morning. I am Bhuvan Kumar Agrawal. Welcome you all in my YouTube channel, YouTube class. आपने हमारे कल तक के सेशन में देखा था सैटरडे को हमने वॉइस कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आपने उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, बेहतरीन तरीके से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। यदि नोट्स नहीं बनाए हैं प्लीज़ नोट्स जरूर बनाते चलें, क्योंकि इंग्लिश को हम एक सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं, कंप्लीट लेके चल रहे हैं। अभी तक आपने देख लिया है नॉर्मल इंग्लिश में जब हम बात करें तो लेटर से स्टार्ट किया, फिर सेंटेंस में आ गए, मतलब वर्ड में आ गए, फिर सेंटेंस में आ गए, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया और उसके बाद हमारा टेंस और टेंस के बाद वॉइस हो गया है। ठीक है, आज इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आज हम एक नया टॉपिक अनलॉक करने वाले हैं, जिसका आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हेडिंग ऑलरेडी दे दिया है, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो है ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इंग्लिश ग्रामर में। हम अपनी बात को जवाब के रूप में कैसे छोटे फॉर्म में दे सकते हैं, कैसे बहुत शॉर्ट फॉर्म में दे सकते हैं, ये कहलाता है क्वेश्चन टैग। इसको पहले एक बार देख लें, समझ लें। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन टैग हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, या किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहां पर क्वेश्चन टैग का प्रयोग जरूर होता है। ठीक है, तो चलिए समय ज्यादा ना गवाते हुए पहले आप ये समझ लिए इसको कि क्वेश्चन टैग होता क्या है और इसको आंसर कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले देख लें एक एग्जाम्पल। लिखा हुआ है, ही इज डूइंग हिज वर्क। ही इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए कि इसमें करना क्या है। ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, ही इज डूइंग हिज वर्क। इसमें आपको क्वेश्चन लिखा है, मेक अ क्वेश्चन टैग। मेक अ क्वेश्चन टैग। सबसे पहली चीज आपको बता दें कि ये जो इसका नाम है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग को हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता है। हमारे टाइम पे हमारे टीचर्स लोग बताते थे कि इसको प्रश्न पुछल्ले बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रश्न पुछल्ले कहा जाता है। फिलहाल हमको इसके हिंदी से मतलब नहीं है, हमको इसका मतलब है इंग्लिश से, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन ये लिखा होगा, मेक ए क्वेश्चन टैग। अब इस चीज को एक तरह से और समझिए। आप देखिए सेंटेंस इस तरह से दिया हुआ है, ही इज डूइंग हिज वर्क। ठीक, क्या बोल रहा है, इसको आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। दैट मीन टू से यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस और फ्रेम दिस सेंटेंस इन अ क्वेश्चन फॉर्म। उसे आपको क्वेश्चन फॉर्म में फ्रेम करना है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमको क्वेश्चन चाहिए, प्रश्न बनाना है इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, कैसे इसका जवाब हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके आंसर दो तरह से आप बना सकते हैं। किस तरह से? दो तरह से। पहले होता है, he is doing his work। जहां फुल स्टॉप लगा है वहां पर आप कॉमा लगा दीजिए। ठीक, उसके बाद लिख दीजिए isn't he, isn't he। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है सीधा सीधा लिखने, isn't he क्वेश्चन मार्क। क्या देखा आपने कि ये जो सेंटेंस है इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके साथ में नॉट का प्रयोग भी करना है। लेकिन आपको इज नॉट ही नहीं लिखना है, इसको इजेंट ही लिखना है, तभी आपका क्वेश्चन फॉर्म में माना जाएगा। एक तरीका ये हो गया, मतलब इसके दो तरीके हैं, या तो इस तरह से कर दें या इस तरह से कर दें। दोनों ही तरीके आपके सही हैं और दोनों में ही बराबर एक नंबर आपको मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य, जब सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में हो तो निगेटिव फॉर्म में ला करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देना है। लेकिन जब सेंटेंस निगेटिव हो तो उसको क्या करेंगे, सिंपल में बना देंगे। कैसे बना देंगे ये भी समझ लीजिए। अब जैसे लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल से समझिए। सीता इज नॉट
डांसिंग कथक। सीता इज नॉट डांसिंग कथक, KATTHAK, ठीक है। सीता इज नॉट डांसिंग कथक, ये कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। फिर क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, मेक अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग लगाना, टैग का मतलब ये होता है कि कुछ छोटा सा अलग से फॉर्म ऐसा बना दीजिए आप जो पूरे सेंटेंस को क्लियर कर दे। तो कैसे बोल सकते हैं इसको? दोनों तरह से बात करें अपन। सीता इज नॉट डांसिंग कथक, फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर क्या आ जाएगा? इज इसको थोड़ा सा और इधर कर दें ताकि एक ही लाइन में आ जाए, पूरा हो जाएगा इज सी। बस अब ध्यान से एक बार देखिए, हमने एक चीज और किया, एक नई चीज बनाने के लिए हमने यहाँ पर नाउन लिया था, सीता इज नॉट डांसिंग कथक, ठीक। ये सेंटेंस था हमारा। जवाब लिखने के लिए क्या किया हमने? कॉमा हटा दिया, और कॉमा हटाने के बाद क्या कर दिया? सॉरी, फुल स्टॉप हटा करके कॉमा लगा दिया। उसके बाद जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो इज नॉट लिखी थी, तो इज नॉट से क्या कर दिया? निगेटिव से कन्वर्ट कर दिया सिंपल में, तो इज। उसके बाद सीता, मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था कि कोई एक नाम यदि एक बार आया है तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपने सीता की जगह पे उसका प्रोनाउन यूज कर लिया, क्या? सी, ठीक। दूसरा तरीका इसका क्या होगा? और इज सीता। यदि आप इतना ही लिख रहे हैं तो आपको नाउन का प्रयोग करना है, ठीक। लेकिन यदि इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर फिर आप नाउन की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? सी का, यानी कि प्रोनाउन का यूज करेंगे। समझ में आई बात? ये थी बिगिनिंग, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं, इसको आप समझ लीजिए। जो प्रश्न क्वेश्चन टैग होता है वह कभी भी आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं दिखता, इसको आपको इंट्रोगेटिव बनाना होता है, क्योंकि वो पहले से ही बोल रहा है कि क्वेश्चन टैग लगाइए, एक टैग लगाइए किसका? क्वेश्चन का। तो ऑलरेडी ये हमेशा सिंपल यानी कि अफर्मेटिव फॉर्म में रहेगा, यानी कि सिंपल में या निगेटिव में। सिंपल में है तो निगेटिव लगा देना है, नॉट लगा देना है, और निगेटिव में है तो सिंपल बना देना है। ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने हमारे यदि पुराने वीडियो देखे हैं तो आपने देखा होगा, वीडियो में ऑलरेडी हम अभी तक कहां तक पढ़ चुके हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हो चुका है, टेंस हो चुका है, वॉइस हो चुका है। इंग्लिश ग्रामर की बहुत सारी चीजें जो हैं, आगे आगे जो बड़े टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके टेंस के नियम को फॉलो करते हैं, टेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। आपने टेंस देखा, टेंस के बेस पे किसको देखा? आपने वॉइस को देखा। यहां पर भी हम टेंस का ही नियम फॉलो करेंगे। कैसे? आपको पता है टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 4-4 भागों में। वॉइस में 8 रूपों में बनते थे, लेकिन यहां भी हम 12 रूपों में बनाएंगे। जैसे टेंस 12 रूप में बनता है, यहां भी 12 रूपों में बनेंगे। समझ में आई बात? चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम आपको एक टेबल देना चाहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, वो टेबल आप लिख लीजिए। ऐसा करके लिख दीजिए इसमें। शॉर्ट फॉर्म टेबल। इस वीडियो को मैं प्रयास करूंगा यदि हो सकेगा तो आज 1 या 2 वीडियो में ही इसको हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अननेसेसरी बहुत लंबा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। हम भी चाहते हैं आपको कि जितनी जल्दी से जल्दी इसको देख करके आप एक साथ एक बार नोट बना लेंगे, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म टेबल हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। जो भी सहायक क्रियाएं होती हैं उनका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है वो समझ लीजिए। इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, या और डिवाइड कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी आप मत बनाइए। अब जैसे मान लीजिए शुरुआत करते हैं किससे? डू से। यदि डू नॉट कहीं लिखना है तो डू नॉट की जगह पे आपने क्या प्रयोग करना है? डोंट। ध्यान रखिए, DON apostrophe N, ये apostrophe बोलते हैं, ऊपर वाला जो कॉमा होता है उसको apostrophe बोलते हैं।
डू नॉट लिखा है तो डू नॉट को क्या लिख सकते हैं, डोंट। इसी तरह से लिखा हुआ है डज नॉट, डज नॉट को क्या लिख सकते हैं, डजंट। इज नॉट, इज नॉट को क्या लिखेंगे, इजंट। फिर उसके बाद आर नॉट क्या हो जाएगा, आरेंट। फिर उसके बाद एम नॉट है, एम नॉट का यूज कम ही होता है इसलिए एम नॉट ही लिख देते हैं उसको। उसके बाद आ जाइए हैज नॉट तो हो जाएगा हैजंट। फिर उसके बाद आ जाइए हैव नॉट हो जाएगा हैवेंट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक और यहां ले लीजिए, क्रम से चले तो ज्यादा बेहतर है। डिड नॉट, डिड नॉट को क्या लिखेंगे, डिडेंट, डिडेंट। फिर उसके बाद वॉज नॉट तो क्या हो जाएगा, वॉजेंट। अभी कुछ हम बीच में छोड़ रहे हैं तो उनको अभी आप बिल्कुल मत लीजिए, उनके लिए अलग से नियम है, उनको भी फॉलो करेंगे। वॉज नॉट वो तो वॉजेंट हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए किसमें, हैड नॉट तो क्या हो जाएगा, हैडेंट। उसके बाद शैल छोड़ दीजिए, अभी कुछ खास जो बचे हैं उनको अभी हम बाद में बताएंगे। विल नॉट तो विल नॉट को ले लीजिए वोंट, ध्यान रखिएगा विल नॉट का हो जाता है वोंट, ये भी अलग अलग तरीके से ही है। उसके बाद मान लीजिए जैसे मॉडल वर्ब्स कहीं पर आ जाते हैं तो मॉडल वर्ब्स के लिए कैन नॉट तो क्या हो जाएगा, कांट हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कहीं लिखा है शुड नॉट, शुड नॉट, गुड नॉट, कुड नॉट, इनके सबके लिए एक ही फॉर्मूला है तो शुडेंट। ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे आपको वर्ब्स मिलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में, जिन्हें आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। समझ गए हैं, इनको लिख लीजिए और जब जहां जैसे और भी प्रयोग में जब आएंगे तो वो हम आपको कंटिन्यू बताते चलेंगे। फिलहाल इतने नोट कर लीजिए, ये इनके शॉर्ट फॉर्म है जो आपको किस रूप में प्रयोग करने हैं, क्वेश्चन टैग के रूप में। कब, जब वाक्य सिंपल सेंटेंस में होगा, जब सिंपल सेंटेंस में होगा तो इनका प्रयोग आपको करना है। लेकिन यदि सिंपल सेंटेंस में नहीं है, निगेटिव में है, तो सिर्फ सहायक क्रियाओं का प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, उम्मीद है आपका हो गया होगा। इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं यहां से। चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि इसको बहुत लंबा खींचा जा सके, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कहा जा सके, हम आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाएंगे ताकि इस वीडियो में आप बहुत आसानी से क्वेश्चन टैग को एकदम इजी तरीके से समझ सकते हैं। और उम्मीद करेंगे कि आज हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। समझिए बात, तो क्वेश्चन टैग जो होता है काल के नियमों का प्रयोग करते हुए तीनों कालों में 12 रूपों में यहाँ पर भी आप बनाएंगे। ठीक है, देखिए अलग से नियम बहुत ज्यादा इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, ना समझने की जरूरत है। आप सेंटेंस को एक बार देख ले, समझ ले, और समझने के बाद जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मान लीजिए हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा है, इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है कि वाक्य किस काल का है या क्या है, हमको ये फॉर्म याद होने चाहिए। यदि ये फॉर्म याद होंगे तो इजी वे में आप बना देंगे। अब जैसे लिखा हुआ है आई कैन डू माई वर्क, आई कैन डू माई वर्क। अब ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, इसमें कहा गया मेक अ क्वेश्चन टैग, मेक अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आपको बनाना है, बहुत सिंपल तरीका है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बहुत ज्यादा नियम कायदे कानून जानने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले सेंटेंस को ये देख लीजिए कि सेंटेंस सिंपल में है कि निगेटिव में है। यदि सिंपल में है मतलब कि आपको हेल्पिंग वर्ब उठाना है,
और उसके साथ नॉट, उसके साथ क्या कर देना है, लगा देना है, और वो भी शॉर्ट फॉर्म में, और लास्ट में उसको लिख करके उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्वेश्चन सॉरी हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं, मेन वर्ब सब्जेक्ट है, उसको लिख करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करके क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो आंसर जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई कैन डू माई वर्क कॉमा कांट आई। एक तरीका ये हो गया। उसके बाद फिर दूसरा तरीका होता है, सीधा सीधा लिख लीजिए कांट आई। ये आपका तैयार हो गया। कहने का मतलब कि इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है ही नहीं जो हम अलग से क्या बताएं आपको। ठीक, कोई भी टेंस, किसी भी तरह का वाक्य या कुछ भी आपके सामने आता है, एकदम इजी फॉर्म में ले जाइए, इजी फॉर्म में बना दीजिए। अब जैसे लिखा हुआ है, दे डू नॉट spread noise, they do not spread noise, वे शोर नहीं करते हैं। तो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, डू दे, क्या बन गया, डू दे। एकदम आसान है, एकदम सरल है। थोड़ा सा यदि सिस्टमैटिक फॉलो कर लिया, ये मान के चलिए क्वेश्चन टैग आपको आ गया, और वास्तविकता में अब हमारा ये क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो चुका है। अब आप खुद सोच के देखिए कि क्या कंफ्यूजन है। 2-4 सेंटेंस और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। लिखा हुआ है, श्यामलाल is not studying। इसको थोड़ा सा आप और कर लीजिए, इजी वाले सेंटेंस बहुत हो रहे हैं, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। लिखा हुआ है, श्यामलाल will not, ऐसा कर लीजिए, stay here। श्यामलाल विल नॉट स्टे हियर, थोड़ा सा चेंज लाने के लिए कि श्यामलाल यहां नहीं होगा या नहीं रुकेगा, ऐसा करेंगे, श्यामलाल विल नॉट स्टे हियर, श्यामलाल यहां नहीं रुकेगा। अब इसको हमको क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्वेश्चन टैग बनाने के 2 तरीके होते हैं। आंसर में चलिए, पहला तरीका क्या होता है, श्यामलाल विल नॉट स्टे हियर कॉमा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, विल ही। एक तरीका विल ही, मतलब इसी के साथ में श्यामलाल विल नॉट स्टे हियर कॉमा विल ही। दूसरा क्या बन जाएगा, विल SHYAM, श्यामलाल। ये लीजिए, एक तरीका ये हो गया। ठीक, चलिए एक सेंटेंस आप और देख लीजिए। अभी लिखा हुआ है, सीता विल कुक फूड, सीता विल कुक फूड। बनाइए इसको, क्या बनाएंगे आंसर के रूप में। पहला तरीका, सीता विल कुक फूड, कॉमा लगा दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, वोंट सी, वोंट सी। दूसरा तरीका निगेटिव है, तो निगेटिव से हमें किसमें बनाना पड़ेगा, सिंपल है तो सिंपल से निगेटिव बनाना पड़ेगा, तो हो जाएगा वोंट सीता। बस ठीक, फिलहाल काफी एग्जांपल्स हो चुके हैं, काफी कुछ हो चुका है। क्वेश्चन टैग में कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। क्वेश्चन टैग सिर्फ 2 रूपों में सामने आपके आते हैं, सिंपल सेंटेंस के रूप में और निगेटिव सेंटेंस के रूप में, जिन्हें आपको कन्वर्ट करना होता है इंट्रोगेटिव फॉर्म में।
और इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, जिसके लिए अलग से कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, ना कुछ समझने की जरूरत है, ना टेंशन नहीं जरूरत है। इतना यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये मान के चलिए कि इजी वे में क्वेश्चन टैग आपसे बन गया और किसी भी प्रकार के एग्जाम में ये आपसे 1 से 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का जरूर आता है और आता 1 नंबर का ही है। ठीक है, आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड डे।